अगला चैप्टर है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर से दोनों साल 18 और 19 दोनों बार दो दो क्वेश्चन आए हैं, तो इसका वेटेज अच्छा है और चैप्टर भी सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो इसका पॉइंट है वो है समांतर माध्य। समांतर माध्य, ठीक है, मीन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। समांतर माध्य इज़ बेसिकली जस्ट लाइक एवरेज, जैसे एवरेज निकालते थे वैसे ही समांतर माध्य भी निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन जैसे करते हैं इसका समांतर माध्य का, दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इन्होंने बोला इसका माध्य निकालिए। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला ये होता है, आपको कोई भी आंकड़े दिए जाएंगे, कुछ भी दिया हो, कुछ भी नंबर दिए होंगे, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला आपका हो गया समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटे में आंकड़ों की संख्या। यही काम तो हम एवरेज में भी करते थे ना, संख्याओं का जितना योग होता था बटे में उनके नंबर्स। तो ये सेम लाइक एवरेज ही है, जैसे एवरेज होता था। अब यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए इत्तेफाक से ये सम संख्याएं दी गई हैं, पहली 20, और जो क्वेश्चन आएंगे उनमें और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो करना क्या है कि सबको जोड़ देना है। तो हम यहाँ 2 से लेकर 2, 4, 6 ऐसे लेकर हम 20 तक जोड़ देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 20 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनको जोड़ने के लिए हम फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या था, इनका फॉर्मूला था n इंटू n+1, ये फॉर्मूला था। पहली n सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला था ये n+1। तभी तो जब हम इसका पहली n सम संख्याओं का एवरेज जब निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जितने नंबर होते हैं, नंबर n है तो n से n कैंसिल हो जाता है। तो अगर पहली n सम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो उसका औसत ये होता है n+1, क्योंकि औसत निकालने के लिए जब हम n से डिवाइड करेंगे तो ये n कट जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ योग पूछा गया है कि पहली n सम संख्याओं का योग, तो उसका फॉर्मूला होता है ये n गुणे n+1। और अगर n विषम का पूछा गया है, पहली n विषम संख्याओं का योग, तो उनका फॉर्मूला होता है n²। और वही उनका अगर औसत पूछा गया होता, तो औसत पूछने के लिए क्या करते हैं, उसका n² जो उनका योग आ गया, n² तो उनका योग है, और नंबर निकालने के लिए जब हम n से डिवाइड करते तो n कट जाता, तो एक n बचता। इसीलिए n विषम संख्याओं का जो औसत आता है वो n आता है सिर्फ। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, चाहे हम जोड़ कर लिखें या हम फॉर्मूले से निकालें। तो पहले हम जोड़ते हैं, देखिए कितना आया, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, और 30 के बाद ये 30, 20, 50, 50 के बाद ये 14, 16, 30, 80 हो गया, और फिर 12 और 18, 20, 30, 80 और 30, 110, टोटल आ गया जोड़ने पर 110। तो यहाँ पे 110 बटे में आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं 10, भाग कर दिया, 11 हमारा आंसर आ गया। अब अगर इनका जो योग था उसको हम फॉर्मूले से निकालते आंकड़ों का योगफल, तो पहली n सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n गुणे n+1। पहली n सम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला ये होता है। तो एक बार निकालते हैं, पहली 10 संख्याएं थी, तो 10 गुणे 10+1, मतलब 10 गुणे 11 बराबर 110। यही तो आया था यहाँ पर 110, ठीक है। और अगर पहली, इस चीज़ को एक बार फिर से लिख लेते हैं, पीछे क्लियर हो जाएगा। पहली n सम संख्या का योग पूछा गया है, तो योग का फॉर्मूला होता है n गुणे n+1।
अब अगर पहली n विषम संख्याओं का योग पूछा गया है, तो वो हो जाता है n स्क्वायर, मतलब पहली 10 विषम संख्याओं का योग पूछा है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, सीधा सीधा 100। अब अगर योग की बजाय औसत पूछा जाएगा, पहली n सम संख्याओं का औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहली बात तो सबका योग होना चाहिए और बटे में नंबर n से डिवाइड कर देते हैं। तो औसत का फॉर्मूला देखिए, औसत के लिए क्या करेंगे, n सम संख्याओं का योग ये होता है और बटे में जितनी संख्याएं कितनी n से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाता है, तो बचता क्या है, सिर्फ इतना n+1। तो अगर पहली n सम संख्याओं का औसत पूछा गया है तो ये, और योग पूछा गया है तो ये। इसी तरह अगर n विषम पूछा गया होगा तो यहाँ पे n स्क्वायर को n से डिवाइड करेंगे तो एक n बचेगा। तो मेन फॉर्मूला आपका ये आएगा अगर औसत की बात होगी तो हम पहले ही औसत वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। n सम संख्याओं का औसत ये और विषम का औसत ये, n सम संख्याओं का योग ये और विषम संख्याओं का ये हो गया। ठीक है, ऐसा करेंगे। इसके जो फॉर्मूले हैं सारे एक जगह एक बार आपको भेज देंगे, तो वहाँ से डबल रिवीजन हो जाएगा। बाकी हम इस चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। समांतर माध्य हमने देख लिया। समांतर माध्य में भी वही करना है कि सबको जोड़ना है और जितने आंकड़ों की संख्या है बस एवरेज जैसा निकालना है। ये देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, समांतर माध्य ख़त्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी गई जो कि 143, 148 ऐसे ऐसे हैं। लड़कियों की माध्य ऊंचाई बताइए। तो समांतर माध्य या माध्य ऊंचाई पूछी गई है तो सीधा सीधा बस माध्य निकालना है। माध्य क्या हो जाएगा, लड़कियों की ऊंचाई का कुल योग। तो देखिए सारी लड़कियों की ऊंचाई जोड़ दी गई, बटे में कितनी लड़कियां हैं 10, 1 से लेकर 10, तो 10 से हमने भाग कर दिया। तो सेम ये एवरेज ही है पूरा का पूरा। ठीक है, तो समांतर माध्य को एवरेज की तरह निकालना है। अब समांतर माध्य से आगे बढ़ते हैं। अब अगर समांतर माध्य कभी कभी हमें इस फॉर्म में दे दिया जाएगा तो तब हम क्या करेंगे। इसमें आ रहा है, हाँ। समांतर माध्य देखिए ऐसे दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, ये ऐसा बॉक्स दिया गया है बना के, 1 2 3 4 5, लाइन भी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। ये लिखा हुआ है हाइट, ऊंचाई, और ये नंबर। ठीक है, ये पौधों के बारे में दिया गया है। पौधों की ऊंचाई दी गई है कि ये 61 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 73 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 18, यहाँ लिखा है 42, ये लिखा है 27 और ये लिखा है 8। ठीक है, तो ये दिया है कि पौधों के बारे में आपको ये डेटा दिया गया है, यहाँ से आप पौधों की माध्य ऊंचाई बताइए। तो इस डेटा का मतलब क्या हुआ, ये हाइट लिखा हुआ है, ऊंचाई, तो इसका मतलब 61 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है, ऐसे 5 पौधे हैं। 64 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले 18 पौधे हैं। 67 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले 42 पौधे हैं। तो इस तरीके से इनका सबका माध्य निकालना है। तो फॉर्मूला अब भी यहाँ पे वही लगेगा, क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई बटे कुल मतलब जितनी भी इनकी कुल ऊंचाई है, जैसे 61 है ना, 61 ऊंचाई के 5 पौधे हैं तो ऊंचाई को 5 बार जोड़ा जाएगा, मतलब 61 61 61 61 और बटे में 5 से भाग होगा। ये तो एक अगर इसकी बात होती तो, लेकिन पूरे की बात हो रही है। तो इसको देखिए, निकालने का प्रोसीजर जो बुक्स वगैरह में दिया होता है वो ऐसे दिया होता है। सबसे पहले तो एक कॉलम बनाते हैं ऐसे, ये इसका आना थोड़ा सा जो
प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी कम है, लेकिन कि ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा क्योंकि थोड़ा बड़े में आता है, लेकिन फिर भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो और बाई चांस आ जाए तो इसलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x लिखते हैं। x का मतलब जो चीज़ दी गई है, हाइट ऊपर वाला, तो 61, 64, 67, 70 और 73। यहाँ पर लिखते हैं f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, कि वो चीज़ कितनी बार आई है। फ्रीक्वेंसी पुनरावृत्ति मतलब आवृत्ति उसकी कितनी है, वो कितनी बार आई है। तो 61 ऊंचाई के 5 पौधे हैं, 64 ऊंचाई के 18 पौधे हैं, 67 के 42 हैं, 70 के 27 हैं, 73 ऊंचाई के 8 पौधे हैं। ठीक है, तो अब समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होगा ना, वो क्या होगा, माध्य बराबर कुल ऊंचाई बटे में, मतलब उनकी जो लंबाई है ना, ये ऊंचाई सॉरी, उनका योग, कुल ऊंचाई का योग जो हो जाएगा पूरा, बटे में क्या हो जाएगा, पेड़ों की संख्या। ये फॉर्मूला लगेगा जैसे औसत में निकालते हैं पेड़ों की संख्या। तो अब कुल ऊंचाई निकाले कैसे, देखिए 61 ऊंचाई के 5 पौधे हैं, तो इनको गुणा कर देंगे तभी तो पूरी ऊंचाई निकलेगी। मतलब एक पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए 66 सेंटीमीटर है, तो 5 की मिलाकर कितनी होगी, उससे गुणा कर देंगे। तो क्या किया जाता है कि इनको गुणा करके यहाँ पे fx निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इनको गुणा कर लिया, 61 गुणे 5 305 हो गया। इसको हम गुणा करके डायरेक्ट लिखे ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इनकी ऊंचाई आ गई, मतलब जो टोटल 5 पौधे हैं उनकी कुल ऊंचाई इतनी हो गई। 18 पौधे जो 64 सेंटीमीटर के हैं, सबसे गुणा कर दिया तो उनकी सबकी कुल ऊंचाई इतनी हो गई। इसी तरह ये सारी इनकी कुल ऊंचाइयाँ आ गई। अब टोटल पौधे कितने हो गए, ये पौधे थे नंबर 5, इनको जोड़ लेते हैं एक बार। इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 और 8 30 का 0, 3 बचा हासिल, 3 2 5, 5 4 9 1 10, 100 आया। ठीक है, तो इसका मतलब कुल 100 पेड़ हैं। और कुल ऊंचाई कितनी हो गई उसके लिए हम इसको जोड़ लेंगे। कुल ऊंचाई कितनी हो गई उसके लिए हम इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6745। ठीक है, इनको सबको जोड़ने पर ये आ गया। तो अब समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाना है कि कुल ऊंचाई का योग, कितनी ऊंचाई, कुल ऊंचाई का योग किया या 6745 बटे में कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या थी 100, तो इसको 100 से भाग करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 67.45 हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन आ भी सकते हैं। लेकिन इसका तरीका ये है, वही है जो एवरेज का है, कि जब 5 पेड़ थे 61 हाइट के तो कुल हाइट निकाली। ठीक है, अगर इसका डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा तो फार्मूला देखिए ये होता है कि समांतर माध्य, कभी कभी सिर्फ फार्मूला पूछा जाता है इस टाइप से, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे में किसका, ये f, ये सिग्मा का साइन है। सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब जोड़, इसका साइन का मतलब होता है कि जितने भी हैं उनका सबका सम। तो सिग्मा fx का मतलब ये जो fx है इनका सबका सम, तो ये सिग्मा fx हो गया। और समांतर माध्य मतलब सिग्मा f, मतलब कि f का सम सबको जोड़ दिया, तो ये 100। ठीक है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला यही होता है, और यही औसत का ही फॉर्मूला था कि कुल ऊंचाई का योग बटे में कुल पेड़ों की संख्या। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब माध्य से जुड़े क्वेश्चन एक दो करते हैं, फिर आगे चैप्टर पे अगले पॉइंट पे जाते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 60 है। ठीक है, इसी तरह जो 10 और प्रेक्षण हैं, प्रेक्षण मतलब कोई भी आंकड़े, कुछ भी दिया गया होगा, कोई भी ऑब्जर्वेशन, 10 प्रेक्षणों का माध्य 30 है, और 15 और हैं, 15 और प्रेक्षणों का माध्य 20 है।
तो कुल 30 प्रेक्षणों का माध्य बताइए, एक साथ बताना है, मतलब 3 टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया है। 5 प्रेक्षणों का माध्य 60 है। अब देखिए सेम जैसे जो काम एवरेज में करते थे, वही काम यहाँ पे करना है। एवरेज में क्या करते थे, यहाँ पे औसत लिखते थे, तो यहाँ पे हमें माध्य लिखना है। माध्य बराबर क्या हो गया, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो जो प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर पहली लाइन में देखिए कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 60 है, तो माध्य पहले से दे रखा है, तो यहाँ पे हम माध्य की जगह पर 60 रख दें, और संख्या कितनी 5 दे रखी है, तो यहाँ पे हम 5 रख दें। सॉरी यहाँ नहीं, योग बटे में यहाँ पे संख्या रखनी है ना, तो संख्या की जगह पे यहाँ पे 5 रख दें। तो अब हमें क्या, जैसे एवरेज में होता था यहाँ वाली चीज़ मिल जाती थी, इसको उधर बेच के, वैसे यहाँ पे मिल जाएगा। तो 5 को इससे गुणा कर देंगे, 5 छंग 30, तो 300 आ गया। पहले जो 5 प्रेक्षण थे उनका योग 300 आ गया। इसी तरह पहले वाले इनका 10 का निकालेंगे तो कितना आएगा, ऐसे ही रखेंगे। माध्य कितना है 30 बराबर योग, ये सब हम सबका योग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में कुल 30 प्रेक्षणों का मान बताना है, तो हमें 30 का योग चाहिए होगा, और बटे में हम 30 से भाग कर देंगे तो हमें 30 का माध्य निकल आएगा। तो 30 से भाग करने के लिए तो 30 रेडी है, लेकिन 30 का योग हमें निकालना है। तो इसके लिए हम 30 का योग ज्ञात करने के लिए इन तीनों में से योग निकाल रहे हैं, क्योंकि बाकी 2 चीज़ें दी हैं। अब ये इसकी बात करें, 10 प्रेक्षणों का माध्य 30 है, तो माध्य की जगह 30 लिखा, और 30 का जो योग होगा बटे में कितने प्रेक्षण हैं 10, तो इसको इधर गुणा कर देंगे, तो इसका भी योग 300 आ गया दूसरे वाले का। अब तीसरे वाले में निकालते हैं, 15 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, तो माध्य 20 है और उनका योग बटे में कितने प्रेक्षण हैं 15, 15 को इससे गुणा करेंगे, ये भी 300 आ गया। तो ये तीनों, ये 10 प्रेक्षण का, ये 5 प्रेक्षण का, ये 10 का और ये 15 का, तो कुल मिला के 30 प्रेक्षणों के योग कितने आ गए, इनको जोड़ लेते हैं, 900 हो गया। अब हम वहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं, 30 प्रेक्षणों का योग कितना हुआ 900 बटे में, ये क्या आज सारे स्केच एक साथ कैसे बंद हो गए, बटे में 30, इसको काट देंगे, 30 आंसर आ जाएगा हमारा। तो जो हमारा माध्य आ गया वो कितना आ गया 30, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, वैसे तो ये सिंपल है, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर योग निकालना है, तो हम डायरेक्ट गुणा कर दें, 5 छंग 300 पहला निकाल लिया, 10 को 30 से करेंगे 300, और 15 को 20 से करके जोड़ के टोटल 30 प्रेक्षण है, भाग करके निकाल लिए। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला निकालना है कि 2-3 टाइप के प्रेक्षण के माध्य दिए होंगे आपको, और उनसे आपका एक कंबाइंड में पूछा गया होगा, तो उसका फॉर्मूला देखिए ये होता है, जो भी फॉर्मूला होगा जो माध्य के लिए ऊपर ये लगा देते हैं, इसको बार बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 बटे में, n का मतलब क्या नंबर, और x का मतलब प्रेक्षण जो आंकड़े दिए गए होंगे, और n का मतलब उनके नंबर, और डिवाइड किससे कर देंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 से। ये समांतर माध्य का फॉर्मूला है, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूले से करना है तो। कुछ लोगों को सही लगता है कि हम डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रख दें बस, तो उस हिसाब से। अब n1 का मतलब क्या होगा, n का मतलब होता है नंबर, नंबर कितने, पहले 5 प्रेक्षण है, तो 5 गुणे x1, x1 का मतलब 60, ठीक है, प्लस n2, नंबर तो 10 है, 10 गुणे यहाँ पर 30, इसी तरह उधर कर लेंगे, n3 है आपका 15, 15 गुणे 20 बटे में 5 प्लस 10 प्लस 15, जोड़ देंगे पूरे को, तो ये 900 बटे में 30 आ जाएगा आपका, 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अगर आपको समांतर माध्य दे रखे हैं 2-3 आंकड़ों के, अब ये 3 की जगह 4 होते तो n प्लस में n4 इंटू x4 बटे में यहाँ पे नीचे n4 और लग जाता। कुल मिला के सबके प्रेक्षणों का योग निकालना है और नीचे जितने प्रेक्षण हैं उनसे डिवाइड करना है। ये समांतर माध्य का कॉन्सेप्ट है। अब माध्य से बढ़कर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा माध्यिका। ये स्केच भी नहीं चल रहा है। अब माध्यिका में देखिए बेसिकली क्या दिया होगा। माध्यिका में आपको कुछ नंबर दिए गए होंगे, 2 टाइप के, एक सीरीज़ दी गई होगी नंबर की। तो एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं माध्यिका। एक एग्जाम्पल उठाते हैं पहले। एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका में आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2 तरीके के मिलेंगे। पहले टाइप का हम इधर कर रहे हैं, दूसरे टाइप का हम इधर करेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा 10, 8, 5, 3, 9, 6, 12, 14, 13, 7 और 1। ये हमें कुल कितने नंबर दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर दिए गए हैं टोटल। हमसे बोला गया है इन आंकड़ों की माध्यिका बताइए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, आरोही क्रम में। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ इसको सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। ये अरेंज करना ज़रूरी है। माध्यिका और माध्य अलग अलग होते हैं। माध्यिका को मीडियन बोलते हैं, MEDIAN, मीडियन। अब सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कर लेते हैं 1 के बाद 3, 2 तो है नहीं, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 के बाद 6 के बाद 7 नहीं है, हाँ है 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 नहीं है, 12 के बाद 13 है क्या? हाँ 13, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर हो गए। तो जब भी कभी माध्यिका आएगा तो सबसे पहले उसको अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बढ़ते की तरफ। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद हमें गिनना है कि कितने नंबर हैं। ठीक है, अब देखिए 2 ही कंडीशन आएंगी। या तो उनको गिनने पर, जैसे यहाँ पर गिनने पर कितना आ रहा है? 11 है तो विषम आ रहा है ना, 11 विषम है। या तो कोई विषम संख्या आएगी 11 या 14 आई तो सम हो गई। मतलब इन्हीं दोनों में से कोई नंबर होंगे। 55 आ गया विषम हो गया, 56 आ गया सम हो गया, 57 आ गया विषम, 58 आ गया सम। तो या तो विषम होगी या तो सम, 2 तरह के ही संख्याएं मिलेंगी इनको जोड़ने पर। तो विषम को ऐसे करते हैं, सम को ऐसे करेंगे। तो जब भी कभी आपको विषम आएगा कि विषम संख्याएं आई, जोड़ा हमने कितना आया? 11। तो यहाँ पर कितनी कुल कितनी संख्याएं हो गई? n का मतलब यहाँ पर कितना हो गया? 11 संख्याएं हैं टोटल। तो इनकी माध्यिका का फॉर्मूला होता है, इनकी माध्यिका ऐसे निकालेंगे, माध्यिका बराबर n+1/2 व पद। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? n की जगह 11 रखें, 11 + 1/2वां पद। ये बार बार लिखना नहीं है, इसको करने का भी एक शॉर्ट तरीका और मतलब लॉजिकल एग्जाम में कैसे करना है वो भी देखेंगे। लेकिन 11 + 1 हो गया 12/2, मतलब छठा पद, 6वां पद। जो इसका छठा पद होगा वो इसकी माध्यिका होगी। अब आंसर 6 नहीं आएगा। यहाँ पर देखें छठे नंबर पे कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 6, ये है 8। इसका मतलब हमारा आंसर जो आया वो 8 हमारा आंसर आया। तो इसकी माध्यिका जो है वो है 8। अब देखिए माध्यिका बेसिकली पता है क्या होता है कि सबसे पहले इसको अरेंज करना, और अरेंज करने के बाद जो सबसे बीच वाला नंबर मध्य वाला होगा वही माध्यिका होती है। तो अब जब हमने इसको अरेंज कर लिया, चाहे हम ये फॉर्मूले ना लगाएं,
चाहे तो हम ये फॉर्मूला ना लगाएं, निकलेगा फॉर्मूले से भी वही, लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला ना लगाएं तब देखिए हमें डायरेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले अरेंज कर लिया, अगर विषम आया है, विषम देखिए कैसा होता है, 3 होता है या 5 होता है इस तरह का। तो मान लीजिए 3 नंबर आए, ये एक, ये 3 नंबर आए, ये विषम है, तो इसमें से ये जो बीच वाला होगा ये माध्य होगा। तो जाहिर सी बात है आप क्या करो कि 11 हैं तो 11 में से एक बीच वाले को हटा के कितने 5 उधर बचे, 5 इधर बचे, तो वही बीच वाला आंसर आपको बता देना है, फॉर्मूला भी नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्यों नहीं मतलब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एक इसके लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, आ रहा है बुक में, इसी को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक छात्र के 9 प्रश्नों के प्राप्तांक निम्नलिखित थे, ये इनकी माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले तो हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में देखिए अरेंज कर लिया, 25, 36, 40। अब ये देखिए टोटल अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद 9 प्रश्न हैं, तो 9 में से डायरेक्ट आप सोचो कि 9 में से पहली बात तो एक हटा लो, अब बचे 8, मतलब 9 में से जो बीच वाला नंबर होगा वो क्या होगा कि एक बीच में होगा, 4 उधर होंगे, 4 इधर होंगे, 4 उधर 4 इधर, 8 हो गए, बीच वाला 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब बीच वाला 5वें नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 58 जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 58। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जैसे अब यहाँ पे करते, इसमें टोटल 9 थे, इसको हम फॉर्मूले से करते तो क्या करते, 9 + 1/2 वहाँ पद, मतलब इस नंबर पे जो पद होगा उसमें, तो 10/2 मतलब जो 5वां पद होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के जितने भी अगर विषम में मिलते हैं, जैसे आपको 13 मिले तो 13 में एक जोड़िए, 14/2 मतलब 7, 7वां उसमें से जो है वो टिक कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको 27 मिलते हैं, 27 पद हैं, तो 27 + 1 28/2 मतलब 14, तो जो 14वें नंबर पे जो पद होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होती है माध्यिका। ये सम संख्या, जब विषम संख्याएं होंगी तो माध्यिका हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा, जब अगर हमें जो नंबर दिए गए हैं वो सम होते हैं, तब हम क्या करेंगे, तब कैसे निकालेंगे। उनके लिए देखिए क्वेश्चन है 30, 5, 21, 42, 13, 10, 27, 33, 17, 9, इनकी माध्यिका पूछी गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, टोटल कितने पद हैं इसमें, टोटल पद दिए गए हैं इसमें 10। ठीक है, अब देखिए जब सम संख्याएं आती हैं तब समस्या क्या आती है, जैसे 5 नंबर थे माध्यिका बताने में, अब जैसे 5 नंबर थे 1 2 3 4 5, तो इसमें तो बीच वाला नंबर बता दिया ये, क्योंकि 2 उधर हैं 2 इधर हैं, तो ये बीच का मिल गया। लेकिन अगर 6 होते तो ऐसे सोचने में तो आ रहा है कि 6/2 मतलब 3 तीसरे नंबर पे, लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर पर ये है, अगर हम इसको बताते हैं तो इसके इस तरफ 2 ही नंबर हैं, उसके उस तरफ 3 नंबर हैं, तब क्या होगा, मतलब ये तो बीच में आया नहीं, क्योंकि तीसरे को अगर हम ले रहे हैं तो इसके इधर 2 नंबर है, उधर 3 नंबर हैं। तो इसके लिए सम का फॉर्मूला ये होता है कि तीसरे और चौथे दोनों को ले लेते हैं और दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये था 10, तो इसका फॉर्मूला n बराबर कितना हो गया 10। अब इसका सूत्र जो होगा माध्यिका बराबर n प्लस मतलब सॉरी n/2वां पद, ठीक है, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। इसका मतलब अभी आगे करेंगे तो पता चलेगा, और जो भी आएगा इसको बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे। कुल मिला के जो सम वाले केस होते हैं उसमें पता है क्या होता है, 10 होता है तो 10 का आधा 5 होता है, लेकिन 5 लेंगे तो एक तरफ 4 ही नंबर रह जाएंगे, दूसरी तरफ 5, तो क्या करते हैं कि 5वें और छठे
10 का आधा 5 हुआ ना, तो पाँचवें और छठा जो दोनों पद हैं उनको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये होता है सम वाले केस में। तो अब हमें इसकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका का फॉर्मूला था ये n 10 आया, तो 10/2वां पद, 10/2 मतलब पाँचवां पद, फिफ्थ वाला पद, प्लस 10/2 मतलब 5 प्लस 1 मतलब छठा पद। तो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट ये करिएगा, जैसे सम नंबर निकला 10, ठीक है, तो 10 का आधा किया पाँचवां और उसका अगला ले लीजिए, पाँचवां और छठा दोनों पद बटे में 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर पाँचवां पद क्या है, पहले तो इसको अरेंज करना पड़ेगा उसमें आरोही क्रम में। जब तक अरेंज नहीं करेंगे तब तक सही क्वेश्चन, सही आंसर नहीं आएगा। तो अरेंज कर लेते हैं इसको। 5, 9, 10, 13, 17, 21, 27, 30, 33, 42, ठीक है, ये अब अरेंज हो गए। अब फॉर्मूला ये हो n बराबर 10 आया, तो 10 का आधा पाँचवां पद और छठा पद का वो लेना है हमें औसत, मतलब पाँचवां और छठा पद को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, पाँचवां पद 17 है, प्लस छठा पद कितना है 21/2, ठीक है, 17 और 21 हो गया 38/2, तो 19 हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अब ऐसा करते हैं कि माध्यिका जो ये हम लोगों ने सीखा, इसका एक एक क्वेश्चन और करते हैं, एक सम का और एक विषम का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है आज, चलिए ठीक है। अ, एक 2 3 4 5 6 7, 7 मिल गए, ठीक है आपको। तो आपको एग्ज़ाम में जो जैसे ही माध्यिका पूछी जाएगी तो सबसे पहले तो इसको असेंडिंग स्टेप 1 में असेंडिंग में अरेंज कर लें। तो 3, 5, 6, 7, 12, 18, 24, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब यहाँ पर n बराबर 7 आया है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है कि n + 1/2 मतलब 7 + 1/2 मतलब 8/2 मतलब चौथा पद, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में जब मिले तो आपको बस ऐसे सोचना है कि सबसे पहले 7 हैं तो अरेंज किया, तो 7 का अगला बढ़ा लीजिए। 7 का अगला क्या हुआ 8, 8/2 मतलब 4, चौथा पद जो बीच वाला होगा, 7 में बीच वाला पद चौथा पद होता है, तो ये 7वां हमारा आंसर हो जाएगा। इसके इधर 3 और इसके इधर 3, तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूले से भी एक बार निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है इसका n + 1/2वां पद, ये है माध्यिका का फॉर्मूला। अगर जो n आता है वो विषम आता है तब उस केस में, तो ये कितना हो गया 7 + 1/2वां पद मतलब 8/2 मतलब 4 था, फोर्थ वाला पद, 4वां पद, ये हमारी माध्यिका होगी। 4वां पद 7 है, तो 7 हमारा आंसर हो गया। अब अगर यहाँ विषम की बजाय सम संख्याएं दी गई होती, मतलब 7 की बजाय एक सम का भी ले लेते हैं फॉर्मूला, इसी को ही ले लेते हैं, इसमें से एक नंबर हटा देते हैं कोई, मान लीजिए हम इसमें से ये 3 हटा दिए। अब इसमें से हम ये क्वेश्चन दिया गया हमें, अब इसको हमने अरेंज कर लिया 5 6 7 12 18 24, कोई भी डेटा दिया होगा सब में यही काम करना है। सबसे पहले असेंडिंग में अरेंज कर लिया। अब ये कितना n बराबर कितना आया, यहाँ पर n बराबर 6 आ रहा है। तो अब हमें ये सोचना है कि छठा पद और उसका अगला 7वां पद दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। डायरेक्ट एग्ज़ाम में ऐसे निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने बैठेंगे तो देर लग जाएगी। पहले हम अपने तरीके से कर लेते हैं। ये 6 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो सॉरी n बराबर 6 आया ना, तो 6 का आधा कितना हुआ 3 हुआ ना, तो तीसरा और चौथा पद को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। तो तीसरा और चौथा ये, तो 7 + 12/2, तो ये हो गया 19/2। आंसर कितना आ गया 9.5, 9 9 18 और 1 19, ये हमारा साढ़े नौ है ना, 19 का आधा 9.5 होगा, तो 9.5 लिख लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एग्ज़ाम में हमें ऐसे करना है। अब इसको हम फॉर्मूले से करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है
n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे में 2। तो n मतलब आया 6, तो 6 बटे 2वां पद मतलब तीसरा पद थर्ड वाला प्लस फोर्थ वाला, क्योंकि 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, फोर्थ बटे में 2। फिर यहाँ पे वही आया, थर्ड वाला क्या है 7 और फोर्थ वाला 12, 7 प्लस 12 बटे में 2, तो ये 19 बटे में 2 बराबर 9.5 आ गया। यहाँ पे भी वही आया। तो ये तरीका होता है। आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको एग्ज़ाम में जब भी करना होगा विषम वाला, तो बस विषम को अरेंज करिए, और n अगर विषम आ रहा है तो उसको एक जोड़ दीजिए। 7 आया ना, तो 7 में एक जोड़िए 8, 8 का बटे 2 कर दीजिए, कितना आया 4, तो सीधा चौथे वाले को डायरेक्ट टिक कर दीजिए, वो हमारा हो गया आंसर। कुछ ये सॉल्व नहीं करना। और उसमें जब आएगा, तो उसमें जब सम आएगा तो उसका आधा करिए पहले, उसमें एक नहीं जोड़ना है, 6 में एक नहीं जोड़ना है। n बराबर 6 आया तो n का आधा करिए, 6 3 हुआ। अब 3 पद, तीसरा पद और चौथा पद, दोनों को उसमें से उठा लीजिए, उनको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। तो ये होता है माध्यिका। अब पढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अच्छा, अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं माध्यिका का, लेकिन ये इस टाइप का नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया है। अब इनमें घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, वो एक घुमा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 20, 35, 50, 80, 100 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स, 340, 520, 800 और 1205। ये सीरीज़ दी गई है लंबी सी, और इसमें बोला है कि ये पहले से हम लोगों ने आरोही क्रम में लिख दिया है। मतलब उन्होंने एग्ज़ाम वालों ने लिखा है कि ये पहले से आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। अगर इनकी माध्यिका 190 है, अगर इनकी जो माध्यिका है वो 190 है, तो आप x का मान बताइए, ये पूछा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें माध्यिका का जो भी फॉर्मूला है उस पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 100 प्लस एक्स को पूरा एक माना जाएगा, जहाँ से कॉमा लगे होते हैं वहाँ से अलग होते हैं। तो n बराबर कितना है 10। ठीक है, तो 10 का मतलब क्या होगा, 10 का आधा 5 होता है। तो इसमें माध्यिका कैसे निकलेगी, माध्यिका बराबर n बराबर 10 आया ना, तो 10 का आधा 5 होता है, तो माध्यिका ऐसे निकलेगी कि 5वां पद प्लस छठा पद बटे में 2, ऐसे माध्यिका निकलेगी इस फॉर्मूले से, है ना। n/2 मतलब 10/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद 6, ऐसे आएगा बटे में 2। अब यहाँ पर हम जो चीज़ें पहले से दी हैं, इन्होंने माध्यिका दी है पहले से, 190 यहाँ दिया है तो हम 190 यहाँ रख देते हैं, 190 माध्यिका पहले से दी है। 5वां पद जो है वो रख देते हैं, छठा रख देते हैं, 1 2 3 4 5, 5वां और छठा, तो 100 प्लस एक्स, ये 5वां पद था, प्लस यहाँ पर 200 प्लस एक्स, ये छठा पद रख दिया, बटे में 2। एक्स का मान जब भी निकालना होता है तो बाकी सब चीज़ों को हटाते हैं, एक्स को अकेला करते हैं। 2 उधर जाएगा, भाग में है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, इससे 19 से गुणा हो जाएगा, 380 बराबर, ये 2 इधर जाके गुणा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 100 प्लस 200 हो गया 300, प्लस एक्स और एक्स कितना हो गया 2x। जब x में x जुड़ता है तो 2x हो जाता है, और x में 3x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, यहाँ 1 मानते हैं। ठीक है, तो जब भी एक टाइप वाले वेरिएबल जिसमें लगे होते हैं वो जुड़ते हैं तो खाली उनका नंबर जुड़ जाता है बस, या घटना होता है। अब ये अगर यहाँ माइनस लगा होता तो प्लस माइनस माइनस घट गए, 3 में से 1 गया, 2 बचा, x वैसे ही लग जाएगा, तो इसका बड़े साइन बड़े नंबर का प्लस 2x आ जाता। तो यहाँ पर x और x मिलाकर 2x हो गए। एक्स स्क्वायर ना लिखिएगा कभी गलती से, वो गुणे में होता है, अगर x और x का गुणा होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता। अब x का मान निकालना है, 300 को उधर भेज देंगे, 380 माइनस 300 बराबर 2x, 380 में से 300 गया, बचा 80 बराबर 2x, 2 को नीचे भेज देंगे भाग में, 80/2 बराबर x, ये कितना आ गया 40, तो x का मान आ गया 40। ठीक है, ये देखिए x का मान 40। तो कॉन्सेप्ट बस वही है, और उसको करने के तरीके घुमा फिरा के अलग अलग हैं। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे।
अगला पॉइंट है बहुलक। मोड, इसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया गया है कि 5, 9, 8, 7, 10, 5, 7, 6, 7, 1, 6, 2, 3, 4 पूछा है इस श्रृंखला का बहुलक बताइए। तो ये जो बहुलक है ना, ये दुनिया का सबसे कठिन क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कठिन, जितनी भी मैथ है उसमें सबसे कठिन क्वेश्चन बहुलक बताना ही सबसे कठिन माना जाता है। तो ये कठिन क्यों है ये देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो इसको सीक्वेंस में कर लेना है। ठीक है, सीक्वेंस में इसको अगर नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बुक्स वगैरह में बताते हैं कि सीक्वेंस में कर लेना है। और बहुलक का मतलब बस ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है बस वही बहुलक होता है। तो सीक्वेंस में करने से बस यही फ़ायदा होता है कि गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक बार इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं वैसे, लेकिन आप एग्ज़ाम में मत करिएगा, अगर पॉसिबल हो तो, अगर मन करे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बार हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, लिख लिया। ठीक है, अब देखिए बहुलक का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ देखिए 7 3 बार आया है, तो 7 हमारा बहुलक हो गया। ठीक है, ये आंसर। तो ये है दुनिया का सबसे कठिन क्वेश्चन। तो इसको जब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बुक्स वगैरह में बताया जाता है कि अरेंज कर लें। अरेंज करने से क्या होता है, थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाती है कि यहाँ पर देखिए लाइन से सब लिखे हुए हैं तो तुरंत पकड़ में आ जाता है, लेकिन लिखने में भी तो समय जा रहा है। अगर हम इसी में नज़र दौड़ा के देख सकें कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है तो एग्ज़ाम में उसी को टिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं बहुलक का, अगर दिया गया होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 44, 25, 23, 22, 21, ये इनमें बहुलक कौन सा नंबर है। तो इसमें बस अरेंज करने में यही आसानी होती है कि जब उसको अरेंज कर लेते हैं तो आसानी से पकड़ में आ जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे देखने में ही लग रहा है कि एक 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 बहुत ज़्यादा बार है। और उसके अलावा 22 को देखा गया तो 22 उतनी बार नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बार हमें 23 दिख रहा है, तो 23 हमारा बहुलक हो गया। ठीक है, अब देखिए बहुलक में क्वेश्चन जो होते हैं वो घुमा फिरा के कैसे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 27, 26, 27, 23, 27, 26, 24, एक्स, 27, 26, 25, 25। इन्होंने एक्स दे दिया ना बीच में। अब इन्होंने पूछा हुआ है एक्स के किस मान के लिए इन आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। एक्स के किस मान के लिए, तो अब देखते हैं 27 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 27 जो लिखे हैं वो 4 बार लिखे हैं। ठीक है, अब और कोई नंबर जो ज़्यादा बार दिख रहा है, 26, 23, 23, और किसी नंबर से तो मतलब भी नहीं होना चाहिए। एक्स बहुलक का मतलब ही होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया, 27 4 बार आया है ना। अब एक्स के किस मान के लिए बहुलक 27 होगा, तो एक बार 27 और बढ़ जाएगा तो वो तो और अपने फेवर में ही रहेगा ना। तो एक्स का मान 27 ही रहेगा, तभी बहुलक 27 रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 बार है। तो इसका मतलब एक बार बढ़ भी जाएगा, 5 भी हो जाएगा, तब भी बहुलक पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर एक्स की जगह कोई एक नंबर और आ रहा होता, वो भी 4 बार होता, और एक्स की जगह अगर 26 हो जाता तो वो बहुलक हो जाता। मतलब अगर 26 की बात कर रहे हैं, अगर 26 4 बार आया होता। कुल मिला के बस कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही हमारा बहुलक माना जाएगा। ठीक है, अब इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं देखिए, बहुलक पे
अब जैसे एक क्वेश्चन आया है जो कभी कभी थ्योरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों, अब ये जो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं ना, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे भी रख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, बस एक सीक्वेंस में होने चाहिए। आएगा भाई, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाएं, मतलब जैसे ये आंकड़े लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर लिखे हुए हैं, अगर दोनों तरफ के चरम छोरों से, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हम हटा लें, इन्होंने पूछा है कि और ये हटा लें, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो अब इसमें माध्य दिया है, माध्यक दिया है, बहुलक दिया है। अब देखिए, अगर कोई नंबर 4 बार है, दो नंबर 4 4 बार हैं, पीछे की तरफ से एक हटा लिया गया, वही नंबर वो 5वां था, तो बहुलक पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर नंबरों को हटाया जाता है तो बहुलक पे फ़र्क पड़ेगा। माध्य जब निकालते हैं तो माध्य में एक, इनको भी काउंट करते हैं ना, सारी संख्याओं से डिवाइड करते हैं। अब जब नंबर हटा लिए जाएंगे तो संख्याएं कम हो जाएंगी, तो जब कम संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका जो अंतर आएगा वो मतलब अलग हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा क्वेश्चन में। तो बस इनका मतलब कहने का क्वेश्चन में ये है कि अगर हम एक एक नंबर हटा लेते हैं तो किन किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। तो माध्य पे पड़ेगा, बहुलक पे पड़ेगा, लेकिन किस पे, माध्यिका पे नहीं पड़ेगा। एक मिनट, हाँ माध्यिका पे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर ये कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर थे, 9 नंबर थे, तो इनकी माध्यिका कौन सी थी, 9 में 1 जोड़िया 10, 10/5 मतलब 5वां नंबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 मतलब ये माध्यिका थी इनकी। अब अगर हम ये हटा ले गए, ये नंबर हटा दिए हमने, अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 बचे। अब माध्यिका क्या होगी, 7+1 मतलब 7 प्लस विषम वाले जो माध्यिका निकालते थे, तो 7+1 8/2 मतलब चौथा पद। तो अभी भी 1 2 3 4 चौथा ही पद आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह सम में भी होता। तो अगर हम दोनों तरफ से नंबर हटा लेते हैं तो माध्यिका पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समांतर माध्य और बहुलक में फर्क पड़ सकता है। ठीक है, अब ये मेनली क्वेश्चन तो हो गए हैं इसके। अब एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है और पिछले 18 या 19 वाले में आई भी थी, एक रिलेशन होता है इनमें। ठीक है, बहुलक में, माध्यिका और माध्य में। तो ये है रिलेशन कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका। ये 3 गुणे माध्यिका को 3 माध्यिका भी लिखा जा सकता है, मतलब गुणा नहीं लगाया, लेकिन 3 और माध्यिका बगल बगल जुड़ा हुआ भी लिखा जा सकता है, तो लेकिन माना एक ही जाएगा। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणे माध्य। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो देखिए बहुलक के टर्म में है कि बहुलक एक तरफ अकेला लिखा हुआ है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। अभी दिखाते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। अब यहाँ पर ये बहुलक के पद में है, अब किसी बच्चे ने याद कर लिया इसको, अब ये एग्ज़ाम में क्या दे देंगे, ये माध्य के पदों में दे देंगे। माध्य को इधर कर लेंगे, उधर उधर कर देंगे, तो हम उसको इधर करके देख लेते हैं ना। 2 माध्य को इधर लाएंगे तो ये माइनस में है, ब्रैकेट के इधर प्लस में आ जाएगा। 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस, ये बहुलक उधर जाएगा ना, तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस बहुलक। तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका जो उसी से बन गया। तो बहुलक हो गया, माध्य हो गया, तीसरी बची माध्यिका को अकेला करना। अब माध्यिका को देखिए, माध्यिका के साथ माध्य है, माध्य को उधर भेज देंगे, तो एक तरफ क्या होगा, 3 माध्यिका अकेली रहेगी, 3 माध्यिका बराबर 2 उधर चला जाएगा, तो 2 प्लस में हो जाएगा, बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पूछे गए हैं एक बार हम देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये याद कर लीजिएगा, और इसमें से किसी भी एक फॉर्म में एग्ज़ाम में दिया जा सकता है, बहुलक, माध्य और माध्यिका तीनों का।
है तो सब बना हुआ एक ही से है, किसी एक को भी याद कर लेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन हम उसको उधर उधर ट्रांसफ़र करके ऐसे बना सकते हैं, तीन 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 रूपों में लिखा जा सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए 2019 का पेपर है ना, इसमें ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2019 में आया हुआ था कि इसमें पारस्परिक संबंध क्या है। ये तीन चार देखिए फॉर्म दी गई हूँ, इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, लेकिन अगर हमें याद है तो ये देखिए 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। तो 3 माध्यिका, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसका मतलब बी वाला, तो बी हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया। अब बस अब इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े से अलग टाइप के होंगे, बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें से ट्राई करिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10, इनका माध्य 9 है, ठीक है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताइए। तो अगर इनका सबका माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताइए, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है कि इनका माध्य 9 है। जब हमें माध्य पहले से दे रखा है, इसका मतलब हमें उसकी मदद से कुछ और मिलेगा। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर इनका सब जो आंकड़े दिए गए हैं इनका योग बटे में आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो माध्य की जगह पर क्या दिया है 9, तो 9 बराबर आंकड़ों का योग, इनका सबका योग, इनका सबका जोड़ना है। देखिए तो हम डायरेक्ट जोड़ लें, x 2x 3x 4x 5x, बार बार लिखेंगे नहीं जोड़ने के लिए, लिखने में टाइम लगेगा। अब नंबर जोड़ लेते हैं, 3 5 8 8 7 15 15 10 25 बटे में कुल कितने प्रेक्षण हैं, संख्या 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 को उधर भेज देंगे, गुणा हो जाएगा, 5 9 45। हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x निकालना है। 45 बराबर 5x प्लस 25। अब 25 को उधर भेज देंगे, 45 माइनस 25 बराबर 5x, ये हो गया 20 बराबर 5x। x बराबर कितना हो गया 20 बटे में 5 चला जाएगा, ये आ गया 4, x का मान आ गया 4। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताइए। तो अंतिम 3 1 2 3, ये अंतिम 3 है, तो x का मान 4 रख दें, तो ये हो गया 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 7 11, 4 प्लस 10 14। इनका तीनों प्रेक्षणों का माध्य बताना है। तो क्या माध्य कैसे निकलेगा, 9 प्लस 11 प्लस 14 बटे में 3, क्योंकि 3 का पूछा है। 11 14 हो गया 25, 25 और 9 34। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको हम वैसे मिक्स भिन्न में चेंज करेंगे तो 3 एकम 3 पूरा पूरा गया, 3 एकम 3, एक बचा हासिल, एक ऊपर लिख देंगे, 11 सही 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।